हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस में। तो आपका चैप्टर नंबर 9 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम बात करने वाली कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 की लाइन्स एंड एंगल, यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री की बात करेंगे। और इस वाली अगर एक्सरसाइज की हम बच्चों बात करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें बी है आपकी 10B, ओनली 2 एक्सरसाइज है, नो प्रॉब्लम, बहुत जल्दी एक्सरसाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 18 तक दिए हैं बी में, और क्वेश्चन नंबर जो आपकी ए एक्सरसाइज है उसमें भी आपके 18 है। टोटल मिला के 2 एक्सरसाइज के आपके 36 क्वेश्चन हो गए। हम 2 पार्ट्स में करेंगे, फर्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सेकंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन की वीडियोज है और आपका जो चैप्टर नंबर 9 था परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के ऑल पार्ट्स अपलोड कर दिए गए, एक्सरसाइज 9A से 9E तक के। तो 5 एक्सरसाइज थी और 2 पार्ट सभी में है। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम सिर्फ बच्चों इस वाली एक्सरसाइज में जो बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, लाइन्स एंड एंगल के यानी ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, तो हम किसकी बात करेंगे इसमें, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल होता है, आपके आइसोस्केल ट्राइंगल होते हैं। तो ये आपके सब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडजेसेंट एंगल है, वर्टिसिंग एंगल है, लाइंस आपका जो है लीनियर पेयर हो गया। हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए हम सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं, सबसे पहले एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंगल्स की। आइए एंगल की डेफिनेशन देखिए ध्यान से। देखिए एंगल मतलब एक बार आपको मैं समझा के थोड़ा बताता हूं, ध्यान से देखना है। ठीक है, एक ये लाइन है इस तरीके से और एक लाइन ये हो गई। तो ये इन दोनों को जो मिलाकर जो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये मिले हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। आप इसको नेम दे सकते हैं ए, इसका नाम दे दिए ओ, इसका नेम दे दिया बी। तो एंगल का अगर नेम देंगे तो क्या बना आपका BOA, और क्या दे सकते हैं आप AOB। यानी ये आपका क्या है, एंगल। यानी जो एंगल है वहां पर वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बीच में वो लिखा जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एन एंगल इज मेड अप। ठीक है, मेड अप, किससे मेड अप बना, मेड ऑफ 2 रेज, यानी 2 रेज से जो मिलके बनेगा। ठीक है, 2 रेज से जो मिलके बनेगा वो क्या होगा, एंगल होगा। परंतु एक कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है, दैट हैव सेम पॉइंट। यानी जो ये एंगल, ये जो लाइन में ड्रॉ की, सेम कहां मिलनी चाहिए आपकी, एंड पॉइंट पे। रेज दैट हैव द सेम एंड पॉइंट। यानी इनका जो एंड पॉइंट होगा क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। आप बहुत सारी इस तरीके से एंगल बना सकते हैं। देखिए आप ऐसे बना दीजिएगा, आप इसको नाम दे दीजिए PA, इसको हमने नेम दे दिया क्या, B। तो आप एंगल का नेम क्या देंगे, A। देखिए P बीच में आना चाहिए, अब PB और BPA। देखिए इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ही समझ में नहीं आएगा तो ये एक्सरसाइज बहुत आपके लिए हार्ड होने वाली, ध्यान रखना है। तो एंगल की डेफिनेशन ध्यान देना है, एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज दैट हैव द सेम एंड पॉइंट। यानी एंड पॉइंट कैसा होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। आराम से क्लियर हो गया, आराम से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और हम इसके बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या गिवन बच्चों। अच्छा, अरे एक चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग क्या कहेंगे, जो ये पॉइंट है इसको आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करें, एंगल ऑफ रोटेशन की हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसको हम रफ करते हैं यहां से, एंगल ऑफ रोटेशन की। चलिए एंगल ऑफ रोटेशन की हम बात करेंगे बच्चों।
रोटेशन की हम लोग बात करेंगे, ध्यान से धोना, यहां पर एंगुलर रोटेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान रखना है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन is called measure of angle, एक बार जो है एक बार देख लेते हैं, तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मीजर ऑफ एंगल। तो ये ध्यान रखना है, मीजर ऑफ द एंगल हो जाएगा आपका। अब यहां एक चीज देखना है बच्चों, जो मेजरमेंट आप करते हैं एंगल का, वो किस में करते हैं आप लोगों को ध्यान रखना, डिग्री साइन होता है क्या, एंगल, ठीक है, किस में करते हैं आप लोग, डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ये देखिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, डिग्री ऐसे लिख सकते हैं डिग्री, और साइन तो मालूम है ना सबका, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चीज का ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बताने जा रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, कि जो आपका वन रोटेशन होता है, क्या वन रोटेशन कितने डिग्री का होता है, 360। आप या कहेंगे सर ये क्या है, अब ये बताइए, जो आपकी वॉच होती है, वो कितने डिग्री पर मेजर करती है, 360 डिग्री हो गया। सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 360 हो गया। अर्थ मूव करती है कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे, तो ये सब क्या हो गया आपके 360 डिग्री। अब देखिए वो जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका 60 मिनट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। और जो आपका 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है किसके, 60 सेकेंड। देखिए ये मिनट का साइन है, ये डिग्री का साइन है, ये सेकंड का टाइम साइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, और न्यूमेरिकल में और क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी, तो इनको हम नोट कर लीजिएगा आराम से। तो एंगल ऑफ, इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। आइए देखिए टाइप्स ऑफ एंगल की आइए बात करेंगे उसके बाद में, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे। आइए देखते हैं, चलिए अब कुछ और थोड़ा एक बार रोटेशन आपको बता देते हैं। मान लीजिए सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। देखिए ये सबको पता है कि सर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, कितने हो गए 90, और ये भी सबको पता है कि एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो यानी अगर हम बात करें तो 90/360 हो जाएगा आपका, और 94 जा कितना हो गया 160, यानी 1/4 पार्ट्स हो गया। क्या हो गया 1/4 हो गया आपका। तो ये इस तरीके से हम मेजर करेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कुछ एंगल्स की बात करेंगे। ये एंगल्स की कुछ बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। ये सबसे पहले हम, आप कहेंगे सर ये टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, तो बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको सबको पता होंगे कि सर फर्स्ट होता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। सर सेकंड होता है हमारा राइट एंगल। कौन सा होता है सर, राइट एंगल। सर थर्ड होता है राइट एंगल। अच्छा राइट एंगल तो हो गया, और कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ कौन सा होता है आपका, ऑब्ट्यूज हो गया, आपका रिफ्लेक्स एंगल। चलिए नेक्स्ट क्या आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल है आपका कौन सा वाला, फोर्थ वाला। देखिए यहां से थोड़ा सा आपको कुछ ध्यान रखना है कि यहां से हम 4 के 4 एंगल्स की बात कर लेंगे। देखिए जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में होंगे, 0 to 90 के बीच में होंगे, वो सारे कौन से होते हैं आपके एक्यूट एंगल होंगे। कौन से होंगे, एक्यूट होंगे। जो 90 से 180 के बीच में होंगे, सॉरी जो 90 डिग्री के होंगे, कितने होंगे 90 डिग्री के, तो वो आपका कौन सा होता है, राइट एंगल होगा। जो आपका ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा, ऐसे लिख दीजिए इसको चाहे तो आप, 90 से बड़ा 180 से छोटा, यही कह सकते हैं मोर देन 90 लेस देन 180। और जो आपका रिफ्लेक्स होगा, और रिफ्लेक्स आपका कौन सा होता है 360 वाला।
रिफ्लेक्स कौन सा होगा, बैठे बैठे, रिफ्लेक्स कौन सा होगा आपका 180 टू 360, 180 टू 360, या आप यूं कह सकते हैं कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और आपका जो एक बचा आपका फिफ्थ वाला होता है आपका स्ट्रेट एंगल बोल दीजिए आप उसको, स्ट्रेट एंगल आपका ये कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल आपका होगा कितना 180 डिग्री का। तो ये हमने बात करी कुछ एंगल्स की। एक्यूट एंगल का दोबारा ध्यान देंगे 0 से 90 डिग्री, यानी क्या कह सकते हैं आप 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। राइट एंगल कितने डिग्री का होगा आपका 90 डिग्री का हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज वाला आपका 90 से तो बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। और स्ट्रेट एंगल कितने का होगा आपका 180 डिग्री का हो गया। आइए हम एक बार जरा इनको सबको ड्रॉ करके दिखा दें। एक बार एक्यूट एंगल की जरा बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके का होगा आपका, क्लियर हो गया। ये आपका एक्यूट एंगल, यहाँ O पॉइंट हो जाएगा, ये आपका A पॉइंट मान लीजिए, इसको आप B लिख सकते हैं। यानी क्या 90 से छोटे जितने होंगे, चाहे 0, 15, 16 यानी 49.5 तक, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं 30 लिख दीजिए, क्लियर। राइट एंगल सबको पता सर ये तो एकदम ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा 1 यानी 90 से क्या होगा, बड़ा होगा 90 से, है ना। तो 90 कौन सा होगा आपका, ये हो गया 90। और ये अगर देखिए सीधा बनाएंगे तो आपका 180 डिग्री, 90 क्या होगा 90 से हमेशा बड़ा, यानी ये आपका कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया आपका। इसको आप लिख सकते हैं कितना 120 डिग्री डाल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल कुछ आपका इस तरीके से होगा। रिफ्लेक्स एंगल आपका कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कौन सा होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल आपका कुछ इस तरीके से होगा, देखिए ये आपका स्ट्रेट एंगल होगा, ये हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो ये हमने कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका गिवन है वो पेयर्स ऑफ एंगल्स गिवन है। पेयर्स ऑफ एंगल्स की हम बात करेंगे, आइए वो है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, चलिए पेयर ऑफ एंगल्स में अगर हम बात करें, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल, चलिए एडजेसेंट एंगल्स की अगर हम बात करें तो आपको ये देखिए एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ठीक। इसका अगर हम नेमिंग करना चाहें कुछ इस तरीके से हो जाएगी, A O B C D, ये हमने इनके क्या कर दिए, नेमिंग करी है कुछ। एडजेसेंट एंगल को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपको। देखिए एडजेसेंट एंगल कौन कौन से, AOB, BOC और एक नेक्स्ट कौन सा COD, यानी आपके ये क्या हो गए आपके, इनको हम कैसे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जितने भी एक लाइन पर होंगे, यानी क्या है ये आपके एक ये लाइन पर हैं, यानी एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा कितना होगा, वो आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है वो आपका 180 डिग्री, यानी ये इतने एंगल बने आपके AOB प्लस BOC प्लस COD का जो सम होगा वो कितना होगा, कि क्या लिख दीजिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ एडजेसेंट, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन one side of a line is 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री इनका क्या होगा आपका सम होगा एडजेसेंट एंगल का। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका लीनियर पेयर गिवन है, क्या है लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर पे ध्यान देंगे थोड़ा, यहां देखिए लीनियर पेयर में क्या होगा, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। मान लीजिए कि ये लाइन है,
इस तरीके से, और इसे हमने ए ऐड कर दिया, इसे हमने बी करा, और ये इस तरीके से एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, इसको ओ डाल दिया, इसको हमने क्या डाल दिया, सी लिखा। क्लियर होगी बात। अब देखिए तो आपकी लाइन क्या बनी, ए ओ सी और सी ओ बी, यानी इनका जो सम होगा हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। लीनियर पेयर का जो सम होगा कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। देखिए ए ओ सी ओ बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी प्लस बी ओ सी हमेशा कितना होगा आपका, 180 डिग्री। मीन्स क्या कहने का कि जितने भी एंगल बनेंगे, देखिए ध्यान से, हमने जितने भी अभी तक एंगल बनाए हैं, ये देखिए सभी में, ये हमने सब कहाँ लिए, बीच में आने चाहिए एंगल। अगर आप बीच में नहीं ले तो आपका ये गलत माना जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो क्या है, द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ द लाइन विल बी 180 डिग्री, यानी सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या गिवन है। अच्छा, एक चीज का भी और बताया, आर्म्स बताई थी अभी। आर्म्स क्या होती हैं, यानी जहां पर दो लाइंस आपस में क्या है, मिलेंगे आके, उन्हें क्या कहेंगे हम, आर्म्स कहेंगे। जैसे इस तरीके से देखिए, ये ओ क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एक आर्म्स का काम कर रहा है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। किसकी बात करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात करेंगे हम। चलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मींस क्या होगा, जब कोई लाइंस कुछ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओ हो गया, इसको हमने ए ऐड कर लिया, और ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी, और इसे हमने क्या ऐड किया, डी। देखिए ध्यान से देखिए, नेमिंग हमने कर दी है इसकी, ये हो गया आपके। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मींस क्या होगा, देखिए वर्टिकली मतलब क्या होगा, ए ओ बी जो एंगल होगा हमेशा, कौन सा, ए ओ बी हमेशा किसके इक्वल होगा, सी ओ डी क्या, ए हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कौन सा, ध्यान दीजिए, ए यानी ये ऊपर वाले वर्टिकली, देखिए ये वाले ए ओ बी हमेशा किसके इक्वल होगा, सी ओ डी के होगा। इधर से बात कर लीजिए, देखिए ए ओ सी, कौन सा, ए ओ सी हमेशा किसके इक्वल होगा, बी ओ डी के होगा। किसके होगा, बी ओ डी के इक्वल होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो गिवन आपका सप्लीमेंट्री और कौन गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल और कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल और दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यूज हो और आपका जो है ये यहां पर बेस भी होता है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में। तो आपको ध्यान रखना है, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कौन से वाले, सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, उनमें दो एंगल्स का जो सम है, ध्यान देना है, दो एंगल्स का सम, या चाहे आप एंगल ए लिख लीजिए, एंगल बी लिख लीजिए, अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए, ध्यान देना है, अगर टू एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाएगा, तो वो एंगल कौन से होते हैं, आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जिनके सम कितना होता है, 90 डिग्री हो जाए। ध्यान देना है, ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इन चीजों का क्या करना है, आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपसे कोई कहने लगे क्या कि ए की वैल्यू 45 और बी की भी कितनी है, 45, तो ये एंगल कौन से हो जाएगा, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्लियर होगी बात। एक एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, तो आपको क्या पता चले, ये दोनों कौन से हो गए, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। यहां से आपसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द वन एंगल इज 30 देन द फाइंड द सेकंड एंगल। तो आपसे कह सकता है कि वन एंगल आपका 90 डिग्री, या आपसे कह सकते हैं 80 डिग्री है, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, सेकंड एंगल क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे कि b इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 80 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 10 और 80 कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो गया। नहीं मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल,
का हमने दे दिया एग्जांपल आपको, ये क्लियर होगी बात। और सप्लीमेंट्री की अगर बात करते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 60 प्लस एंगल बी आपका कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, तो आपका कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि 120 को कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए हमें जो है एंगल कितना क्या चाहिए, तो आप इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी लगा के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो गई। एंगल्स एट अ पॉइंट की बात करें तो वो बहुत सिंपल, आपको सबको मालूम है कि एंगल एट अ पॉइंट क्या हो सकते हैं आपके, कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ये 1 एंगल हो जाएगा, ये 2 मान सकते हैं आप, इसको 3 लिख दीजिए, ये आपका 4 एंगल हो जाएगा। और एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिग्री का साइन लगाना है आपका। किसका साइन लगाना है, डिग्री का साइन लगाना है आपको। चलिए एंगल एट अ पॉइंट हो गया। सम ऑफ द एंगल राउंड अ पेयर, ये आपका सबको पता है कि अगर 4 राइट एंगल्स का अगर हम बात करते हैं तो हमेशा कितना होता है 360 होता है, क्योंकि अगर 1 रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, अभी शुरुआत में हमने बात करी थी रिवॉल्यूशन की, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो आपका होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम इसकी बात करें टोटल कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने बात की, देखिए इस तरीके से ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। और बाकी आप लोग क्वाड्रेंट में भी पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट का जो अगर सम की बात करें कि 1 पार्ट आपका 90 डिग्री का होता है, और 4 के 4 पार्ट्स को अगर हम सम कर दें टोटल कर दें तो कितना होता है आपका 360 डिग्री। तो ये हमने बात की इस चैप्टर के एक्सरसाइज की, इंट्रोडक्शन की। इसकी जो वीडियो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको 10A की हम बात करेंगे पार्ट 1 में, क्योंकि 18 क्वेश्चन है और 9 फर्स्ट पार्ट में, 9 सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।